अंजनी, उस पंछी को सुनो, कितनी मधुर आवाज है उसकी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गीत गा रहा है वो। अंजनी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। वो लोग अंजनी से बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं खोई हुई सी थी। इस संसार में मनुष्य का मन यदि प्रसन्न है तो सब आवाजें उसे संगीत ही लगती हैं। प्रेम रस ही ऐसा रस है जो नीरस से जीवन को भी रसों से भर देता है। क्या बात है अंजनी, जब से तुमने वानर राज केसरी को देखा है तब से तुम अलग ही सुर में गा रही हो। तुम्हारी भाषा, तुम्हारे तेवर, सब कुछ बदले बदले से है। कहीं तुम्हें वानर राज से प्रेम तो नहीं हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी प्रेम क्या होता है मैं क्या जानूं? अच्छा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि प्रेम किसे कहते हैं? नहीं। अरे पगली, प्रेम तो वो होता है जिसका सुख भोगने के लिए अप्सराएं स्वर्ग लोक से उतरकर आ जाती हैं। प्रेम यानी प्रेमी की आत्मा से मिलन। ये मिलन कैसे होता है और इस मिलन पर क्या होता है, अब वो सब मैं क्या जानूं। मुझे थोड़ी किसी से प्रेम हुआ है, लेकिन हाँ, मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि प्रेम में प्रेमी का नाम सुनकर स्त्री के चेहरे पर उतनी ही चमक आ जाती है जितनी इस समय तुम्हारे चेहरे पर आई हुई है। अंजनी अपनी सहेलियों से बातें करने में गुम थी। तभी उनकी सहेली ने किसी को सामने से आते हुए देखा। वैसे अंजनी, कुछ और भी होता है प्रेम में। क्या? जिससे प्रेम करो, अगर वो सामने आ जाए तो हृदय की गति बढ़ती जाती है। मैं नहीं मानती। वो देखो, तुम्हारे वानर राज आ रहे हैं। अब खुद ही बताओ कि तुम्हारा हृदय तेज गति से धड़क रहा है या नहीं। वानर राज केसरी, प्रणाम। आप मुझे जानती हैं? आपको तो हमारे राज्य का हर एक वानर जानता है। आपने जिस तरह से उन मुनियों की रक्षा की थी, उससे सबको आपके बारे में पता चल गया था। अरे मैं कौन होता हूँ उनकी रक्षा करने वाला? उनकी रक्षा तो प्रभु ने की थी। वानर राज, आप वीर नहीं, आप तो मृदुभाषी भी हैं। लगता है आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती होंगी। अरे नहीं, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपका विवाह नहीं हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना अंजनी? चुप हो जाओ सुमित्रा। वानर राज केसरी की नजरें बहुत देर से छुप छुप कर अंजनी को देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा है और ये मेरी सहेली है अंजनी। धत तेरी की, मुझे याद आया, मुझे तो माँ ने हाट से सामान लाने के लिए कहा था। मैं चलती हूँ, तब तक वानर राज केसरी आप मेरी सहेली से बात कीजिए। कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे हृदय की गति बढ़ी है या नहीं। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। अंजनी और वानर राज केसरी एक दूसरे को शर्माते हुए देखते रह गए। ये पहली बार था जब दोनों मिले थे। उसके बाद उन दोनों का एक दूसरे से यूं मिलना बढ़ गया। उन दोनों को कब एक दूसरे से प्रेम हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। अंजनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? वानर राज, मैं एक साधारण वानर कन्या हूँ। हमारे कुल में विवाह जैसी बातें लड़कियां खुद तय नहीं करती, उनके पिता करते हैं। आप यदि मेरा हाथ मांगना चाहते हैं तो मेरे पिता से मांगिए, मुझसे नहीं। वानर राज केसरी अंजनी का इशारा समझ गए थे, इसलिए वो दूसरे ही दिन उनके घर पहुंच गए। वो उनके पिता से बोले, प्रणाम, मेरा नाम केसरी है। मैं कपी क्षेत्र का राजा हूँ। मैं आपकी पुत्री अंजनी से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो मैं अपने माता पिता के साथ आपकी पुत्री का हाथ मांगने आना चाहता हूँ। अंजनी के पिता केसरी वानर राज केसरी की यह बात सुनकर एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गए थे, लेकिन फिर वो बोले, हर पिता का यही सपना होता है
कि वो अपनी पुत्री का विवाह सबसे योग्य वर से करवाए। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपका विवाह अपनी पुत्री से करवाने में। तो इस तरह विवाह हुआ वानर राज केसरी और अंजनी का। जितना पवित्र उनका रिश्ता था, उतना ही पवित्र उनका वैवाहिक जीवन था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था।